तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं घरेलू वायरिंग। घरेलू वायरिंग जानना जरूरी है भाई, क्योंकि सबको घर में क्या होता है, समझ रहे हैं भाई? सबके घर में क्या होता है भाई, विद्युत धारा का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, क्योंकि विभिन्न का है विद्युत उपकरण लगे हुए हैं ना भाई। कोई दिक्कत नहीं, ये विद्युत चुंबक से रिलेटेड ही चैप्टर है, इसीलिए आप लोग ऐसे मत बोलिए कि सर इसको मिटा दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो भाई घरेलू वायरिंग समझ रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे घरों में, हम तो अपने घर बनाते नहीं हैं, विद्युत ऊर्जा को हम अपने घर बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ये भाई आता है पावर ग्रिड या पावर हाउस बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या होता है भाई, हमारे घरों में डायरेक्ट यहाँ से, अब आप सोचिएगा यहाँ से डायरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले पावर ग्रिड से क्या होता है, हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो गांव के बाहर लगाया जाता है, किसी ऐसा जगह जिसके आसपास कुछ घर दूरी पर हो, वैसे जगहों पर का ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। या कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जगह नहीं मिलेगी, बीच गांव में भी लगा दिया जाता है, तो उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में अलग अलग तार होते हैं जिसका सप्लाई हमारे घरों में होता है। आप लोग का एक बहुत सुंदर सा डायग्राम बना दिए ताकि आप लोगों का भाई अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें 3 तार होता है, जिसमें सभी तार का अलग अलग काम होता है। ये तारों का 3 आपको संकेत चिन्ह बना दिए, जिसको हम लोग इंडिकेटर बोल सकते हैं, ठीक ना। आपके बाइक में इंडिकेटर होता है ना भाई, डायरेक्शन परिवर्तन के लिए, भाई इधर मोड़ना है रे, इधर मोड़ता हूँ रे, ऐसा ना होता है ना हो। आइए देखते हैं भाई, ये जो ग्रीन कलर का इसमें तार यानी हरे रंग का लगा है, वो भूतार या उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बहुत कम घरों में मिलती है, ठीक ना। नॉर्मली लोग अपने काम चलाओ जैसे बोलते हैं ना कि चला ना काम चलता न हो, इसीलिए बहुत कम घरों में भूमि तार मिलेगा आपको, जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, ठीक ना। और ये बहुत जरूरी है, लगभग सभी घरों में होना चाहिए। कभी कभी बरसात के मौसमों में विद्युत उपकरणों में करंट फ्लो होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घरों में ये भूतार रहेगा यानी हरे वाला, तो आपको किसी भी तरह के डरने की बात नहीं है। जो उसमें बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई के करीब या अगस्त वगैरह में ये जो बारिश होता है, उस समय में जो अर्थिंग फ्लो होता है वो आपको झटका टाइप का वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये हरे वाला तार लगाते हैं। इसमें सबसे जो भाई मेन काम है, जिसको हम लोग बोलते हैं विधुन्मय तार, जो लाल रंगों को ऊपर आपको दिखा गया है, दिख रहा है ना भाई। ये ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कहाँ गया है, आपके घरों में। उसके बाद एक तार है जो काले रंग से बनाया है, काला रंग से उदासीन तार। इसमें क्या होता है, ये तो आपको घर में जाता है लेकिन पुनः वापस आ जाता है कहाँ, ट्रांसफार्मर में, ठीक। और इसका क्या होता है, विभव शून्य होता है, किसका, उदासीन तार का। किसी भाई को दिक्कत। अब ये काम कैसे करता है, बहुत घरों में यही 2 तार मिलेंगे, एक आपका विधुन्मय तार और एक आपका क्या, उदासीन तार। ये जो भू तार होता है बहुत कम घरों में, शायद हमको लगता है कि इसमें बहुत ऐसे लड़के थे जिनको अभी तक ये पता भी नहीं था, ठीक ना। लेकिन आज आप लोग जान गए, ठीक ना। ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। अब देखिए भाई, होता क्या है, हमारे घरों में विद्युत परिपथ काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। धारा 2 तरह का होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोग के घरों में आता है ट्रांसफार्मर से, वो एक प्रत्यवर्ती धारा होता है, जिसका अंग्रेजी होता है अल्टरनेट करंट। प्रत्यवर्ती धारा का होता है अपने दिशा में परिवर्तन करता रहता है, यानी इसकी दिशा का होती है चेंज होती रहती है, ठीक ना। और प्रत्यवर्ती धारा भाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर क्या करता है, प्रवाहित होता है। जो भी अपने भारत में बिके जाने वाले जितने विद्युत उपकरण हैं, आप उसको उठाइएगा। मान के चलिए यहाँ एक बल्ब है, मान के चलिए ये एक बल्ब है, और इस बल्ब के आप जो इस पे कुछ लिखा रहता है, तो आप उस पे आप पढ़िएगा तो लिखा रहता है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक और 50 हर्ट्ज,
ठीक ना। ये एक मापन होता है हर बिजली के लिए, और इससे ज्यादा हमारे भारत में क्या है भाई, लागू नहीं है, ठीक ना। ये सभी देशों का अलग अलग अपना अपना होता है, और हमारे भारत में जो होता है भाई विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज पर क्या करता है भाई, प्रवाहित होता है। और जिस प्रकार हम अपने घरों में विद्युत उपकरण अच्छे से क्या करते हैं भाई, चला पाते हैं। तो ये तीनों तारों का मतलब आप लोग को बताएं। पहला आपका क्या होता है भाई, जो मेन होता है कौन, विद्युन्मय तार जो लाल रंग का होता है। दूसरा आपका होता है कौन तार भाई, उदासीन तार जिसका विभव का होता है शून्य होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन सकता है कि प्रतिवर्ती धारा में उस तार का नाम बताइए जिसका विद्युत विभव का होता है शून्य होता है, तो काले रंग का उदासीन तार होता है। अब इन तारों पे भाई आप लोग सोचेंगे ये क्या होता है, काले रंग हरे रंग, तो इन तारों पर एक कोवर चढ़ाया जाता है जो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, ठीक ना। ये इसीलिए विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है ताकि जब कभी भी तार गलती से एक दूसरे के संपर्क में भी आ जाए तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया ना हो भाई, लघुपतन की प्रक्रिया ना हो। लघुपतन क्या होता है आगे आप लोग को समझाएंगे, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, बोर्ड पे मैं पहले से लिख दिया हूँ। आइए भाई जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये हमको अभी 10वीं क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, आगे क्लासों में पढ़ना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 तार होता है, 3 तार का आप लोग को मतलब बताए, ठीक ना। अब आगे देखते हैं भाई अतिभारण क्या होता है। अतिभारण क्या होता है, जब परिपथ में लगे उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचता है। मान के चलिए किसी भी विद्युत परिपथ में अब उपकरण क्या होता है, मान के चलिए आप ट्यूबलाइट लगाए हैं, विद्युत पंखे लगाए हैं, विभिन्न उपकरण रेफ्रिजरेटर लगाए हैं, हीटर लगाए, ये सब विद्युत उपकरण है ना। मानव अपने क्या सुख के लिए, अपने आराम के लिए लगाया है, और फिर भी मानव कहाँ बुलाए गए, अंधभक्ति में बुलाए गए। जबकि मानव जीवन में सबसे ज्यादा योगदान है किसी चीज का तो वो भाई क्या है, साइंस का। लेकिन फिर भी हम लोग अंधभक्ति की विश्वास में क्या शुरू से ही पड़े ढले हैं, ठीक ना। और उसी राह पे हमको क्या गुमराह किया जा रहा है कि नहीं ये होता है, जो कि नहीं होता है उसको भी लोग क्या कहते हैं ये होता है। आज देखिए कि दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो बिना साइंस हो सकता है। आज बड़का बड़का धर्म गुरु लोग प्रवचन दे रहा है, इस माइकवा से देता है, किस पे काम करता है, साइंस से बना भाई, और फिर भी बोलता है कि ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो भाई विद्युत उपकरण क्या होता है, विद्युत उपकरण विभिन्न प्रकार के होता है, हर दिन नए नए विद्युत उपकरण बनाए जा रहे हैं। तो जब परिपथ में लगे उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, अतिभारण कहते हैं। कहे के मतलब ये है कि जब परिपथ में लगा विद्युत उपकरण जो होता है आवश्यकता से अधिक विद्युत खींचने लगता है तो वही क्या कहलाता है भाई, अतिभारण कहलाता है। उसके बाद एक होता है लघुपथन। ये लघुपथन क्या होता है भाई, जब कभी विद्युत तार के ऊपर लगे, हम पहले ही आप लोग को बताएं कि जो विद्युत तार होता है ना भाई, जो विद्युत तार नहीं होता है तो विद्युत तार क्या होता है, विद्युत तार के ऊपर एक विद्युत रोधी कवर कर चढ़ाया जाता है ना। तो भाई क्या होता है, जब कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। जब तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि परिपथ में लगे चिंगारी भी उत्पन्न होने लगता है। और परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है भाई, परिपथ का प्रतिरोध बहुत क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, नहीं सॉरी, शून्य हो जाता है। जो परिपथ का प्रतिरोध होता है शून्य हो जाता है, और जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा बहुत तेजी से फ्लो होगा। जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा बहुत तेजी से फ्लो होगा, और जिस प्रकार तारों के बीच चिंगारी उठती है, और यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लघुपतन कहलाती है। तो हमको नहीं लगता है किसी भी भाई को दिक्कत होगा। अब आते हैं भाई कि मान के चलिए जो हम घरों में इतना महंगा विद्युत उपकरण लगाते हैं तो उनके बचाव के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, हो नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, अब जानेंगे कि विद्युत फ्यूज क्या होता है।
जानेंगे ना विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसा तार का टुकड़ा होता है, हेलो, विद्युत फ्यूज एक ऐसा तार का टुकड़ा होता है जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है और गलनांक बहुत कम होता है, तभी तो आसानी से टूट जाता है भाई ना। और विद्युत फ्यूज को हम लोग हमेशा विद्युन्मय तार यानी जो लाल तार होता है, मेन तार जिसको बोलते हैं, उसी में लगाते हैं, ठीक ना, ताकि जब अधिक प्रतिरोधकता हो तब कम गलनांक के कारण वो तार का हो जाए भाई क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट जाए, ताकि हमारे परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाए और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण को क्या किया जाए भाई, बचाया जा सके। इसीलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखो भाई, जो विद्युत फ्यूज होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, कभी कभी देखते होंगे आप लोग विद्युत उपकरण में एक शीशा की बेलनाकार नली और उसमें ये तार होता है। कभी कभी हमारे घरों में ऐसा होता है, मान के चलिए ऐसे दो गो खोसने वाला होता है, वैसे कबाड़ कर उसमें क्या किया जाता है भाई, एक पतला तार डाल दिया जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा जो विद्युत फ्यूज का तार होता है वो एक पतला टीन जैसी तार का बना होता है, ठीक ना। ऐसे तो भाई तांबा का भी होता है, एल्युमिनियम का भी, सबका होता है, लेकिन जो सबसे बेहतर देखा जाए तो टीन की बनी विद्युत फ्यूज की तार होती है। तो विद्युत फ्यूज भी क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। घरेलू वायरिंग कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये लोग भी आप समझ चुके हैं। अतिभारण क्या होता है, लघुपतन क्या होता है, तो हमको तो नहीं लगता है किसी भी लड़कों का इसमें दिक्कत होगा, सब लोग समझ गए। तो चलिए हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।